जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। रियासी और रामबन जिलों में बादल फटने से हालात बेहद खराब हैं। वहीं रामबन जिले के राजगढ़ गांव में बादल फटने से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। तेज बारिश के बाद अचानक आए मलबे और बाढ़ में कई घर बह गए और लोग सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगे। उधर रियासी जिले के माहौर डब्बर गांव में बादल फटने से एक ही परिवार के 7 लोगों की जान चली गई। यहां भी कई लोग मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। भारी बारिश की वजह से रियासी में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। कई घर पूरी तरह तबाह हुए और गांवों में अफरा तफरी का माहौल है। लोग अपने परिवार और बच्चों को लेकर सुरक्षित स्थानों पर शरण ले रहे हैं। अचानक आई इस आपदा से सैकड़ों परिवार बेघर हैं। प्रशासन की टीमें लगातार हालात का जायजा ले रही हैं और प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू अभियान तेज कर दिया गया है। एक रिपोर्ट। कश्मीर में फटा बादल बम, लैंडस्लाइड ने किया बेदम। मकान, सड़क, कार, सब कुछ नदियों के गुस्से का शिकार। कश्मीर में मूसलाधार बारिश से आफत, बादल फटा तो आई कयामत। कुदरत के गुस्से की ये तस्वीर कश्मीर से आई है, जहां मानसून की बारिश ने कहर बरपा रखा है। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में भारी बारिश फिर से ही आफत बनकर टूट पड़ी है। इस बार पहाड़ों पर मानसून की खौफनाक तस्वीर देखने को मिल रही है। लगातार और मूसलाधार बारिश से पहाड़ों पर चारों तरफ बर्बादी का मंजर नजर आता है। इस पर पहाड़ों पर लगातार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कश्मीर के रामबान में बादल फटने के बाद विनाशकारी बाढ़ ने कई लोगों की जिंदगी खत्म कर दी, तो कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। रामबान में बादल फटने से भीषण तबाही हुई है। बादलों की विनाशलीला का शिकार इस बार रामबन का राजगढ़ हुआ है। बादल फटने के बाद अचानक आए मलबे में 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, तो कई घर बाढ़ में बह गए। भारी बारिश और टूटे पुलों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन राहत कर्मी लगातार मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगहों पर सड़कें भी ध्वस्त हो गई है, जिससे नेटवर्क पूरी तरह ठप हो गया है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। रियासी के मोहर डब्बर गांव में बादल फटने से एक ही परिवार के 7 लोगों की जान चली गई। यहां अब भी कई लोग मलबे में दबे होने की आशंका जता रहे हैं। रियासी में भारी बारिश की वजह से रियासी में लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। कई घर पूरी तरह तबाह हो गए और गाँव में अफरा तफरी का माहौल है। लोग अपने परिवार और बच्चों को लेकर घर छोड़कर जाने पर मजबूर हैं। अचानक आई मुसीबत से सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश और बैक टू बैक बादल फटने की घटनाओं की वजह से रियासी में चेनाब नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है, जिसके बाद सलाल डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर की नदियां तवी, चिनाब और झेलम खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके चलते पुल, सड़कें और कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। राहत बचाव का काम भी जारी है। वहीं जम्मू के अखनूर जिले में बाढ़ से उपजे हालात में देश सेवा करते सेना का एक अग्निवीर शहीद हो गया। सेना के अग्निवीर की पहचान मणिपुर के जिम्मी गमिल लून मेट के रूप में हुई है। अखनूर में भीषण बारिश के बाद चिनाब नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस दौरान सीमा सुरक्षा और सेना की चौकियां पानी के तेज बहाव में डूब गई है। सेना के कुछ जवान बाढ़ की चपेट में आ गए। जम्मू कश्मीर में लगातार तेज बारिशें हो रही है और जगह जगह पर लैंडस्लाइड, मडस्लाइड आ रहा है, जिसकी वजह से कई सारे नेशनल हाईवे जो है अभी भी बंद पड़े हैं। खासतौर पर अगर हम जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, जहां पर बीते 5 दिनों से लगातार लैंडस्लाइड आया है और इस लैंडस्लाइड की वजह से कई सारा ट्रैफिक जो है इस समय दोनों तरफ रुका हुआ है। इस समय हम एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी सोपोर में है और इस मंडी की अगर हम बात करें, यहां के प्रेसिडेंट के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि 4000 से ज्यादा ट्रक्स जो है इस समय रास्ते पे रुकी हुई है, जो कि फलों से लदी हुई है। और यहां पर आपको कुछ सेब भी दिखाएंगे जो कि एक्सपोर्ट होते हैं कंट्री के अलग अलग स्टेट्स में, और इसके अलावा बाकी कंट्रीज में भी यहां से एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी मंडी इसे माना जाता है। और खासतौर पर मेरे वीजे आपको दिखाएंगे, यहां से ये ट्रक्स जो है बाकी कंट्रीज को भी जाती है, खासतौर पर बांग्लादेश, नेपाल और भी कई सारे एक्सपोर्ट्स अगर हम देखें, यूएस भी यहां से जाता है। तो कई सारे ट्रक्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जो फलों से लदे हुए हैं, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से ये ट्रक्स जो है इधर ही रुके हुए हैं और कई सारे ट्रक्स रास्ते में भी फंसे हुए हैं, जिसमें जिम्मी
गमीन लून पानी के तेज बहाव में बह गई। वहीं जम्मू में बारिश के बाद उधमपुर और रामबन हुई लैंडस्लाइड के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे पिछले 5 दिनों से बंद है, जिसके चलते सैकड़ों गाड़ियां रास्ते में फंसी पड़ी हैं। राहत बचाव की टीमें हाईवे को खोलने में जुटी हैं, लेकिन बार बार हो रही बारिश से हाईवे पर आए मलबे को हटाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय सीमा के इलाके में है और आप देखेंगे स्पेशल डीजी बीएसएफ जो सतीश खंडारे इस वक्त जो है वो देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां पिछले कई दिनों से बारिश के कारण जो है वो बाढ़ की स्थिति से काफ़ी नुकसान जो हुआ था। दरअसल आपको बता दूं कि जो बाढ़ आई है उससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कई इलाके जो है प्रभावित हुए हैं, जिसमें बीएसएफ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है, बॉर्डर का इलाका भी शामिल है और उन इलाकों की सुरक्षा बेहद ज़रूरी हो जाती है जब वो भी तब जब पाकिस्तान कई जो है हरकतें ऐसी करता है जिसमें घुसपैठ करवाना या बीएसएफ के जवानों की पेट्रोलिंग को नुकसान पहुंचाने का प्रयास होता है। हमने देखा कि पुंछ में कैसे जो है वो बैट एक्शन को कोशिश की गई थी, जिसे सरहद पर नाकाम कर दिया गया। एलओसी के इलाके पर हीरानगर में भी घुसपैठ का प्रयास किया गया था, उसे भी नाकाम कर दिया गया था। तो ऐसे में अब इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से अगर कोई यहाँ पे लूप होल बना है फ्लड के चलते तो उस पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया जा सके। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में भी बारिश का कहर लगातार जारी है। वहीं भारी बारिश, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं ने हालात बद से बदतर बना दिए हैं। नदियां उफान पर है, जिससे कई इलाकों में पानी घुस गया है, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है, बल्कि बॉर्डर पर भी कई सुरक्षा चौकियां बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं बीएसएफ महानिदेशक भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते नजर आए। मॉनसून इस बार पहाड़ों पर कहर बनकर बरसा है और भी राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। वहीं लगातार बादल फटने और मूसलाधार बारिश के बाद प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इस वक्त नदी नाले उफान पर हैं, इसलिए उनसे दूर रहें और सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आशिक मीर मेरे सहयोगी मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। आशिक, ऐसा लगता है कि मौसम का मिजाज जिस तरीके से बदला है उसके सबसे ज़्यादा मार अगर कहीं पड़ रही है तो जम्मू कश्मीर है। कुपवाड़ा हमें याद है, हमें कठुआ याद है, हमें रियासी याद है, रियासी में एक बार फिर हुआ, रामबन की भी सारी बातें आपको याद ही होंगी। कैसे लैंडस्लाइड हो रहा है, क्लाउड बस्ट, बादल फट रहे हैं और फिर नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेट डिपार्टमेंट का क्या कहना है, आगे हालात कैसे रहेंगे, जरा ओवरऑल जम्मू कश्मीर की हालात बताइए। बिल्कुल राजीव, बीते कुछ दिनों से लगातार हम तेज बारिशें देख रहे हैं। खासतौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें और इनमें से ज्यादातर इफेक्ट जो है, ज्यादातर प्रभावित जो है जम्मू रीजन्स के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स भी रहे हैं जो कि पहाड़ी क्षेत्र भी माने जाते हैं, जिसमें किश्तवाड़, रियासी या डोडा की अगर हम बात करें तो इन इलाकों में लगातार लैंडस्लाइड और भूस्खलन की वजह से जो है कहीं ना कहीं लोगों को काफी ज्यादा नुकसान जो है वो हुआ और कई सारे लोगों की मौत भी जो है हुई है। बीते कुछ दिन पहले ही हमने था कि किश्तवाड़ के पाडर में किस तरह से लैंडस्लाइड की वजह से जो है कई सारे लोगों की मौत भी वाक़ा हो गई और मलबे तले लोगों को रेस्क्यू भी किया गया और कई सारे लोग अभी भी उसमें से मिसिंग है। और आज भी इसी तरह जो है लैंडस्लाइड की खबर जो है रियासी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो देखने को मिली, जहां पर एक ही परिवार के 7 सदस्य जो है वो इस लैंडस्लाइड में मारे गए। और कहीं ना कहीं इस तरह की खबरें जो है अब आए रोज देखने को मिल रही है, क्योंकि बारिशें जो है थमने का नाम नहीं ले रही है। और साथ साथ हमने देखा कि अगर हम जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, जहां पर लगातार हाईवे जो है वो इस लैंडस्लाइडिंग की वजह से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। और आज भी लगभग 5 दिन हो गए, 5 दिनों से लगातार रामबन के करीब जो है कई जगहों पर पसिया गिर आई है, जिसकी वजह से हाईवे को जो है बंद कर दिया गया है। हालांकि अगर हम रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात करें या अगर हम क्लियरेंस ऑपरेशंस की बात करें, लगातार प्रशासन इस पर काम कर रहा है। लेकिन जो बारिशें हो रही है, इन बारिशों में काम करना भी कई सारी दुश्वारियां सामने लाता है। फिलहाल काफी ज्यादा चुनौतियां है, क्योंकि आईएमडी की तरफ से जो है एक बार फिर से प्रेडिक्शन दी गई है कि आने वाले 24 घंटों में इसी तरह जम्मू हो या घाटी के इलाके हो तो वहां पर इसी तरह जो है लैंडस्लाइड आ सकता है। और इसके चलते जो है लोगों को एडवाइस किया गया है, जो नदी नालों पर रह रहे हैं उन्हें कहा गया है कि आप सेफर प्लेसेस पर जाएं, जिसके लिए अब प्रशासन भी काम कर रहा है। फिलहाल की अगर हम स्थिति की बात करें, आज घाटी में मौसम खुशक रहा, लेकिन जम्मू के कुछ एक इलाकों में अभी भी बारिशें हो रही है, जिसकी वजह से लोग जो है काफी ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। राजीव, वाकई बारिशें होती हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें हो जाने के बाद जो नुकसान होता है
वो तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन जो लोग वहां पर रह रहे हैं, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी जरूरतें ये जब नहीं पहुंचती हैं तो और ज्यादा हालात फिर मुश्किल हो जाते हैं। इन इलाकों में जहां जहां मानसून इतना बुरा हाल में है, वहां क्या कुछ अलग से एफर्ट्स किए जा रहे हैं लोगों की जरूरत के लिए? देखिए बिल्कुल, जिस दिन अगर हम किश्तवाड़ के किस्से की बात करें जहां पर सानिया हुआ और उस सानिया में 65 लोगों की मौत हो गई और अभी भी वहां पर लोग जो है इसी डर में जी रहे हैं कि कहीं फिर से बारिशें ना हो जाए और फिर से इसी तरह का लैंडस्लाइड ना आ जाए। लेकिन जब प्रशासन वहां पर पहुंचा तो प्रशासन की तरफ से सबसे पहले लोगों को रेस्क्यू किया गया, उन परिवारों को जो है राहत पहुंचाई गई, उन परिवारों तक जो पीड़ित थे। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस समय भी कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू टीम्स है वो इन इलाकों में जो है एक्टिव है और खासतौर पर अगर हम देखें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हो या मुख्यमंत्री हो लगातार इन इलाकों का विजिट करते हुए नजर आए और जो भी डिपार्टमेंट्स है, चाहे हम फ्लड इरिगेशन की बात करें या एसडीआरएफ एनडीआरएफ की बात करें, साथ साथ भारतीय सेना के जवान भी हमने देखे कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन में वो लोगों की मदद करते हुए नजर आए। फिलहाल की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कई जगहों पर अभी भी अलर्ट जो है वो घोषित किया गया है और इस अलर्ट के चलते प्रशासन को जो है एक्टिव मोड में रखा गया है, क्योंकि कभी भी इस तरह का लैंडस्लाइड जो है फिर आ सकता है। जिस तरह आज हमने देखा कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में 11 लोगों की मौत और एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हुई और उसके चलते जो अब रेस्क्यू टीम्स है उनको जो है एक्टिव मोड पर रखा गया है। वाकई रेस्क्यू टीम को एक्टिव मोड पर रखा गया। आशिक, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए इस जानकारी के साथ। मेरे सहयोगी अजय जांडियाल उन इलाकों में पहुंचे जहां पर हालात खराब हैं, जहां पर इस तरह की तस्वीरें। एक रिपोर्ट देखते हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पिछले 5 दिनों से बंद है क्योंकि जगह जगह बारिश के कारण जो लैंडस्लाइड्स हुई हैं, हाईवे बह गया है उसके कारण। और अब आप देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो लगातार यहाँ पर रुके हुए हैं और लगातार हाईवे पर चलने वाली हर गाड़ी को, हर ट्रक को जो है वो रोक रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं कि वो कहां जाना चाहता है, क्योंकि हाईवे पूरे तरीके से बंद है, क्षतिग्रस्त हुआ है। ऐसे में इनका जिम्मा ये है कि जम्मू से ये गाड़ियां जो हैं वो कश्मीर की तरफ, रामबन की तरफ ना जाएं, क्योंकि अगर यहां से गाड़ियां गई तो यकीनन वहां पे क्योस हो सकता है, ट्रैफिक जैम हो सकता है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, रिलीफ ऑपरेशन चल रहे हैं, उसमें जो है वो दिक्कतें हो सकती हैं। आपको बता दूं कि 5 दिनों से जो बारिशें हो रही हैं उसके चलते उधमपुर और रामबन ज़िले में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो है सड़कें बह चुकी हैं, हाईवे टूट चुका है और कई पुल जो है बहे हैं। ऐसे में हाईवे अथॉरिटीज़ के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो इस हाईवे को रिस्टोर करना है, मगर मशीन्स वहां पे पहुंच सके, लोग इस रेस्क्यू को पूरे तरीके से चला सकें, उसके लिए हाईवे पर किसी भी तरह की मूवमेंट जो है उसको एलो करना जो है वो उनके लिए खतरा हो सकता है। ऐसे में लोगों को रोककर उन तमाम गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और इनको यहाँ बताया जा रहा है कि वो यहाँ से आगे ना जाएं। हम भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों को ये कहेंगे कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उससे फॉलो कीजिए, वरना आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। पिछले 12 घंटे में भी आप देखें तो रामबन में जो है वो 4 लोगों की मौत हुई है, 7 लोग रियासी में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से मारे गए हैं। ऐसे में आप किसी भी कुदरत के कहर का शिकार बने, इसके लिए आप ध्यान रखें और आम लोग जो यहाँ हाईवे पे चल रहे हैं वो ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की बातों को, इंस्ट्रक्शन को पूरे तरीके से माने। मणि डिग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू। उधर खबर हिमाचल से, जहां पर मानसून ने एंट्री करते ही कहर बरपाना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे मानसून विदाई की तरफ बढ़ रहा है, कुदरत अपना रौद्र रूप दिखा रही है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार जारी मूसलाधार बारिश ने इंसानी जिंदगी को गहरे संकट में धकेल दिया है। नदियां और नाले खतरे के निशान को पार कर गए हैं, खेत खलिहान जलमग्न हैं, सड़कें और पुल बह गए हैं और कई गाँव पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट चुके हैं। भूस्खलन ने पहाड़ी इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया तो वहीं मैदानों में बाढ़ का पानी घरों में आया। लोग बेघर हैं, रोजी रोटी छिन गई है और चारों तरफ तबाही का मंजर है। हिमाचल के मंडी में एक बार फिर बादल फटने के बाद तबाही देखने को मिली। फ्लैश फ्लड में कई गाड़ियां बह गईं तो लगातार हो रहे लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। नदियों की बाढ़ ने रेजिडेंशियल इलाकों का रुख कर लिया है, जिसके बाद कई बिल्डिंगों को खाली कराया गया है।
सचिन शर्मा मेरे सहयोगी मंडी से मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। सचिन, एक बार फिर बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। केवल हिमाचल में नहीं हो रही हैं, जम्मू कश्मीर में भी हो रही हैं, उत्तराखंड में भी वैसे ही हालात हैं। मौसम पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। सबसे पहले तो ये बताइए, अभी मंडी और आसपास के इलाकों में हाल क्या है? उसके बाद ये भी जोड़िए कि कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, बिलासपुर, इन जगहों पर क्या स्थिति है? जी राजीव जी, पिछले 2 महीने से लगातार बारिश के कारण मंडी जिला और पूरा हिमाचली त्रस्ती झेल रहा है। अभी भी जख्म सूखे नहीं तो अभी हरे हैं। बात की जाए तो धूप खिलने के बावजूद भी लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आती हैं और भारी नुकसान होता है। आज बात की जाए तो 6 से 7 गाड़ियां मल में आने से बची। मंडी पुलिस की होशियारी के चलते उन्होंने 6 से 7 गाड़ियों को पीछे रोका और जिस कारण बड़ा हादसा टला है। बात की जाए तो पुंडों से कुल्लू को जोड़ने वाला जो मार्ग पुंडों के पास है, वहां पे भारी लैंडस्लाइड देखा गया है। सुबह जैसे मार्ग खुला तो पुलिस ने हिदायत बरते हुए पहले अपनी गाड़ी को आगे भेजा और पीछे से ट्रैफिक शुरू किया। और जैसे थोड़ी सी आगे खोती नाला के पास गाड़ी पहुंचती है तो छोटे पत्थर गिरने शुरू होते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस सतर्क होके वहां पे सभी ट्रैफिक को रोकती है और एकाएक बड़ा मलबा रास्ते में आके गिर जाता है, जिससे बड़ा बचाव देखा जा रहा है। वही बात की है तो लगातार बारिश के कारण मंडी जिला त्रासदी झेल रहा है, लोगों को नुकसान हो रहा है। यहाँ पे एक बात की है तो अब जो शहरी क्षेत्र है वहां भी उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। लोगों को पानी की समस्या हो रही है, बिजली कट लग रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन में भी सबसे बड़ी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि रोजमर्रा की जरूरत के सामान ट्रांसपोर्ट ही होता है, जिसके सड़कें ना होने के कारण वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। बात की जाए तो ओल्ड मनाली का रोड अभी आज बहाल किया गया है, पर समस्या वहां भी है। कुछ अपने पर्यटक फंसे हुए हैं। बात की जाए कुल्लू में भी पर्यटक फंसे हुए हैं, पर सरकार और प्रशासन प्रयास कर रहा है, वो ना काफी लग रहा है। चलिए, मुझे पता है कि हालात खराब हैं सचिन, हमें सबको पता है कि वहां पर हालात सुधारने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस बीच में जो स्थितियां हैं वो मौसम के चलते और बिगड़ रही हैं और उम्मीद है वहां पर मदद अब पहुंचाई जा रही होगी। लेकिन एक रिपोर्ट हम देख लेते हैं हिमाचल से। मानसून की दोहरी मार, हिमाचल में हाहाकार, बारिश मूसलाधार, खिसक रहे पहाड़, लैंडस्लाइड से दिल दहलाने वाला मंजर, फट पड़े बादल, मुसीबतों का अंबार। हिमाचल में बादलों की विनाश लीला थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा है कि बादल अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और अब एक बार फिर मंडी में बादल फटा है। बादल फटने से मंडी में भारी तबाही मच गई। इस बार मंडी का कटवांडी इसकी जद में आ गया। बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड की भी घटना सामने आई, जिसकी वजह से कई लोग मंडी में फंस गए। मंडी के कई इलाकों का नेटवर्क टूट गया। ऊपर से लगातार हो रही बारिश ने मुसीबत और बढ़ा दी है। हालात बद से बदतर हो गए हैं। आशंका जाहिर की जा रही है कि बादल फटने से मंडी में भारी नुकसान हुआ। कटवांडी में एक बार फिर बादल फटने के बाद भारी तबाही देखने को मिली है। गनीमत रही कि बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन पहाड़ से आए मलबे ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। लोगों के घर, गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गए। मौसम की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश में हालात बहुत खराब हैं। भारी बारिश से, लैंडस्लाइड और बादल फटने से लोगों की जिंदगी दूभर हो गई है, लेकिन अभी भी लोगों को मौसम की मार से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो 2 सितंबर तक चंबा, कुल्लू और कांगड़ा में भारी बारिश हो सकती है, इसलिए लोगों को और भी सावधान रहना होगा। हिमाचल के रामपुर में भारी बारिश से हालात बद से बदतर दिख रहे हैं। भीषण बारिश के बाद हुई लैंडस्लाइड में 4 घर जमींदोज हो गए, जिसमें 2 लोगों के मलबे में दबने की खबर है। राहत की बात यह है कि वक्त रहते अधिकतर लोग अपने मकानों से बाहर निकाल आए, नहीं तो बड़ी तबाही हो सकती थी। वहीं लैंडस्लाइड के बाद कई मकानों में दरारें भी दिख रही हैं। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सभी घर खाली करवा लिए हैं और गांव वालों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया है। धार्मिक नगरी मणिकर्ण के सरसारी के पास पहाड़ी से पत्थर और मलबा लगातार गिर रहा है, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
घाटी में बीते दिनों में बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं और पूरी मणिकर्ण घाटी का संपर्क कुल्लू जिला से कट चुका है। ऐसे में घाटी में बिजली, पानी, नेटवर्क और सड़क की सुविधा से ग्रामीण वंचित हैं। सबसे ज्यादा परेशानी बीमार लोगों को झेलनी पड़ रही है क्योंकि उन्हें वक्त पर इलाज मुहैया नहीं हो पा रहा है। वहीं मनाली में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे व्यास नदी पूरी तरह से उफान पर है। पिछले 4 दिनों से मनाली देश से कटा हुआ है। रोजमर्रा की चीजों के लिए लोगों को 3-4 किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे मनाली लेह के बीच कई जगहों पर लैंडस्लाइड ने लोगों की मुसीबतें दोगुनी कर दी हैं। बार बार और लगातार हो रही लैंडस्लाइड की वजह से कुल्लू मनाली का पर्यटन चौपट होने की कगार पर पहुंच चुका है। हिमाचल के किसान भी मौसम की मार झेलने को मजबूर हैं। किसानों का सेब देश की मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे सेब उत्पादक काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि उनकी रोजी रोटी पूरी तरह से सेब पर ही निर्भर है। अगर आने वाले दिनों में हालात ठीक नहीं हुए तो उनके सामने खाने के लाले पड़ जाएंगे। मौसम विभाग ने 2 सितंबर तक हिमाचल के कई जिलों के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी अगले 2 दिन अलग अलग हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। इसलिए लोगों से अपील की गई है कि वो प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।